महारानी, महाराज आप इतनी चिंतित क्यों हैं? महाराज, कालिदास जी महाराज कहाँ हैं? महारानी, महाराज तो भूतगढ़ गए हैं। उन्हें रोकना होगा, उन्हें रोकना होगा कविराज जी। महाराज की जीवन संकट में है। ये क्या कह रही हैं आप काकाश्री? काकाश्री के जीवन को संकट? परंतु ये कैसे हो सकता है? हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक पल के लिए हमारी आंख लग गई और हमने स्वप्न में देखा उनके मृत शरीर को। नहीं महारानी, ये तो सचमुच बहुत अशुभ संकेत है। उन्हें रोकना होगा कविराज जी, उन्हें रोकना ही होगा। किंतु महारानी, ये कैसे संभव है? क्योंकि आप तो जानती हैं कि महाराज अपने जीवन पर आए संकट के लिए कभी भी अपना निर्णय नहीं बदलते। और दूसरा, महाराज तो भूतगढ़ पहुंचने वाले होंगे। हे महाकाल, हमारी सुहाग की रक्षा करना। अब सब कुछ आपके हाथ में। यहां तो कोई नहीं है। हमने यहां पहुंचने में कहीं देर तो नहीं कर दी? बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ! 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 क्या हुआ था? आंखें खोलिए, बताइए कौन आया था यहाँ? बताइए। एक क्षण के लिए मेरे साथ चलिए। आइए। कौन है आप लोग? और यहाँ क्यों छुपे हुए? जीवित रहने के लिए और हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। मौत हमारे पीछे लगी हुई है। मौत? हाँ राजपुरुष, हमने मौत को तो नहीं देखा, लेकिन उसे देखने के बाद लगता है कि वो साक्षात मौत है, चलती फिरती मौत। उसके पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि खुद यमराज के पास भी नहीं होंगी। किंतु ऐसी शक्तियां किसी मनुष्य के पास कैसे हो सकती हैं? हे राजपुरुष, मैंने कब कहा कि वो मनुष्य है? यदि वो मनुष्य नहीं तो क्या है? मैं नहीं जानता। मैंने बस एक बार देखा और वो क्या कह रहे हैं आप लोग? एक सिरकटी जीवित स्त्री, ये कैसे संभव है? हमने अपनी आंखों से देखा, उसका सर नहीं था। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार ये वो अतृप्त शक्तियां हैं जिन्हें तब तक बंधन में रखा जाता है जब तक वे तृप्त नहीं हो जाती हैं। किंतु ये अतृप्त शक्ति बंधन मुक्त कैसे हुई? बचाओ! कोई बचाओ! हटिए! आप बचाइए, कृपया करके आप बच जाइए। हम यहीं हैं। आप लोग सावधान रहिएगा। ठहरिए,
रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम आपकी रक्षा करेंगे उस अतृप्त शक्ति से। बचाओ, रुकिए, बचाओ हमें। डरिए मत, हम रक्षा करेंगे आपकी। राजपुरुष, उस स्त्री का सामना पूरी सेना मिलकर नहीं कर सकती। आप हम सबकी रक्षा अकेले कैसे करेंगे? छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। ये भूतगढ़ की समस्या तो सच में बहुत विकट है। सूरजभान, सूरजभान, कहाँ हो तुम? सूरजभान, सूरजभान, कहाँ हो तुम? सूरजभान। सूरजभान? सूरजभान तो यहाँ के राजा है। इस स्त्री की अंतरात्मा सूरजभान को क्यों पुकार रही है? सूरजभान, कहाँ हो तुम? जो भी हो, हमें इसे रोकना होगा। स्त्री, ठहर जाओ। जहां से आई हो वहीं वापस लौट जाओ। स्त्री, हम कहते हैं रुक जाओ। सूरजभान, कहाँ है सूरजभान? यदि मुझे सूरजभान नहीं मिला तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। सूरजभान, कहाँ है सूरजभान? ये स्त्री राजा सूरजभान को क्यों ढूंढ रही है? इसका उत्तर हमें केवल राजा सूरजभान ही दे सकते हैं। महाराज सूरजभान, कहाँ हैं आप? कौन है आप? और इस प्रकार महल में आने का कारण? आपकी प्रजा संकट में है। आपके राज्य के लोग दूसरे राज्यों से सहायता मांग रहे हैं और आप हमसे हमारे यहाँ आने का कारण पूछ रही हैं। कहाँ है महाराज सूरजभान? हमें भी उनसे मिलना है। महाराज से कोई नहीं मिल सकता। महाराज विश्राम कर रहे हैं। विश्राम कर रहे हैं? सेज चुभती नहीं उन्हें? नींद आ जाती है? बाहर लोग मर रहे हैं। कैसे राजा है वो? राजा छोड़िए, मनुष्य कैसे है वो? क्या उनके भीतर की इंसानियत मर गई है जो विश्राम कर रहे हैं? ये हमारा राज्य है। आप कौन होते हैं महाराज पे प्रश्न उठाने वाले? यदि आप हमारा परिचय सुने बिना अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकती तो सुनिए। उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं। अब बुलाइए महाराज सूरजभान को। सम्राट विक्रमादित्य? किंतु हम यहाँ मनुष्य होने के नाते आए हैं। हमसे आपकी प्रजा का दुख, उनका संकट देखा नहीं गया। कृपया बुलाइए उन्हें। आप यही जानना चाहते हैं ना, महाराज अपनी प्रजा की सहायता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी हाँ। तो आइए मेरे साथ। आइए। यही है हमारे महाराज, मेरे पति राजा सूरजभान। किंतु 3 दिन पहले मेरा सुहाग मुझसे छिन गया सम्राट। हमें बहुत दुख हुआ है जानकर महारानी। किंतु महारानी, यदि महाराज की मृत्यु 3 दिन पहले ही हो गई थी तो फिर वो विनाशकारी शक्ति महाराज का नाम क्यों पुकार रही थी? क्योंकि मृत्यु के पहले तक वो विनाशकारी स्त्री महाराज के बंधन में थी। राजा के बंधन में? हम कुछ समझे नहीं महारानी। आप कहना क्या चाहती हैं, स्पष्ट रूप से कहिए। यह तो मुझे भी नहीं पता सम्राट, किंतु 10 वर्ष पहले एक दिन महाराज और हम महल में कुलदेवी की पूजा कर रहे थे
उस दिन मैंने उस विनाशकारी स्त्री को पहली बार देखा। अचानक से क्या हो रहा है यहाँ? महाराज, मुझे लगता है हमसे कोई भूल हो गई है। कुलदेवी हम पे कुपित हो गई हैं। सूरजभान! ये देवी नहीं, कोई पिशाचनी है महारानी। पिशाचनी? सूरजभान! किंतु महाराज, ये तो आपका नाम पुकार रही है। सूरजभान! देख क्या रहे हो? रोको इस सरकटी स्त्री को। जब तक मैं सूरजभान का वध नहीं कर देती, तब तक जो भी मेरा विरोध करेगा उसका अंत निश्चित है। हाँ, अब क्या होगा महाराज? आप चिंता न करें महारानी, ये सरकटी स्त्री हमारा कुछ अहित नहीं कर सकती। महाराज! महाराज संभालिए! महाराज! महाराज! सूरजभान! माँ, महाराज की रक्षा कीजिए माँ। सूरजभान! रुक जा सूरजभान! मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? रुक जा! तांत्रिक, 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 हमारी रक्षा करो तांत्रिक। ओम फट स्वाहा। एक स्त्री, एक सरकटी स्त्री हमारा पीछा कर रही है। हमें बचा लो तांत्रिक। मैं इस राज्य का राजा हूँ। ओम फट स्वाहा। राजन, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो स्त्री तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। हम जो करते हैं इसी जन्म में भरते हैं। किंतु हमने कुछ नहीं किया, हम तो निर्दोष हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुमने केवल 2 लोग, 2 जीवन नहीं, 2 जहान को उजाड़ा है, 2 संसार को एक होने से रोका है। सच या झूठ? सच, बिल्कुल सच बोल रहे हैं आप। मैंने बहुत बड़ी भूल की है। आप जो कहेंगे हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। बस हमारे प्राण बचा लीजिए। बचाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुमने जो किया है उसके लिए इतनी आसान मृत्यु बहुत ही छोटा दंड है। तुम मरोगे, लेकिन आज नहीं, अपने ही पापों के बोझ से दबकर तिल तिल कर मरोगे। सूरजभान! सूरजभान! तांत्रिक, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। ठहर जा देवी, क्षमा कर दो इस पापी को। सूरजभान को मरना होगा। ओम फट! ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय।
राजन, इस मटकी में न केवल तुम्हारी मृत्यु बल्कि अधूरी इच्छा बंद है, एक अतृप्त आत्मा। इसे संभाल कर रखना। अगर ये मटकी खुली तो केवल तुम नहीं बल्कि तुम्हारा सारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। महाराज जब तक जीवित थे उन्होंने उस भयंकर स्त्री को इस मटकी में बंद करके रखा, किंतु जब महाराज की मृत्यु हो गई तो ये मटकी स्वयं टूट गई और वो शक्ति मुक्त हो गई। किंतु महारानी स्त्री की अधूरी इच्छा क्या थी और वो महाराज के साथ किस बात का प्रतिशोध लेना चाहती थी? सम्राट, ना तो कभी मैंने महाराज से इस बारे में कुछ भी पूछा और ना ही महाराज ने स्वयं मुझे कभी कुछ भी बताया। अब इन बातों की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है, जब कोई व्यक्ति बुरा हो तो केवल उसका अंत करना ही मानवता नहीं है, उसके बुरा होने का कारण जानना भी आवश्यक है। हमें केवल भूतगढ़ की प्रजा की रक्षा नहीं करनी है, उस स्त्री को न्याय भी देना है, तभी हमारा मानवीय धर्म पूर्ण होगा। किंतु सम्राट, आप ये करेंगे कैसे? बेताल, प्रेत परी की मां राजा विक्रमादित्य अपना धर्म गए हैं पहचान। पहचान से प्रेत परी धर्म तो पूरा नहीं होता ना। यहाँ तक तो कोई भी पहुंच सकता है, इससे आगे जो पहुंचेगा वो होगा सच्चा मानव। हे राजा विक्रम, तुझे अपने उद्देश्य में सफलता जरूर मिलेगी यदि तुझ में होगी सच्ची मानवता। सम्राट, इस टूटी हुई मटकी के टुकड़ों को जोड़ने का क्या लाभ? ये कोई साधारण पात्र नहीं है महारानी, इसमें अब भी उस तांत्रिक की शक्तियां हो सकती हैं। हो सकता है ये पात्र ही हमें उस तांत्रिक तक पहुंचाने का कार्य करे। केवल वो तांत्रिक ही है जो शक्ति के बारे में सब कुछ जानता है। उसने एक बार शक्ति को रोका है तो फिर से उसे कैसे रोकना है ये भी केवल वो तांत्रिक ही बता सकता है। सूरजभान, सूरजभान, सूरजभान। सूरजभान, हमारा अनुमान सत्य था। अब इस मटकी में उपस्थित शक्तियां ही हमें उस तांत्रिक तक पहुंचाएंगी।
कैसा रहस्यमयी संसार है ये? ओम फट! कौन है? तांत्रिक के एकांत में विघ्न डालने आया है। उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं हम। किंतु मैं ये कैसे मान लूं